जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 17वें और 18वें नंबर के श्लोक को पढ़ने वाले हैं और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के अष्टम अध्याय के 17वें नंबर के श्लोक का। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्रविदो जना। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, युग पर्यंतम, युग यानी आयु तक, पर्यंतम यानी तक, अह यानी एक दिन, अह का अर्थ होता है दिन, एक दिन, यत माने जो, ब्रह्मणः विदुः, ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा का, विदुः माने जानते हैं, रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहो रात्र विदो जनाः। रात्रिम यानी रात्रि को, युग सहस्त्र अंतम, युग यानी युग, सहस्त्र यानी 1000 यानी 1000 युग, अंतम यानी तक रहता है, 1000 युगों तक रहता है, युग सहस्त्रांताम 1000 युगों तक रहता है, ते माने वे, अह रात्र विदो जनाः, ते माने वे, अह यानी दिन, रात्र यानी रात, विदो जनाः, विदो माने जानते हैं, जनाः माने लोग। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। इसके पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ यानी समय से परे हूँ, और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। इसीलिए सृष्टि के जितने भी लोक हैं, सृष्टि से लेकर के ब्रह्मा के जो 3 लोक हैं, वहां तक, ब्रह्मा के लोक तक जितने भी मनुष्य योनियां हैं, सब में, उनमें जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन परमात्मा के गोलोक धाम जो पहुंच जाते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता है, यानी उन्हें मोक्ष मिल जाता है। अब इस श्लोक में हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। गीता के अष्टम अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युग गीत तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी ब्रह्मा का एक दिन यानी कल्प, चारों युगों यानी महायुग जो होते हैं, 4 युग जो हैं हमारे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये जो 4 युग हैं, इनके 1000 चक्रों के बराबर होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, वह चारों युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है, और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि तक होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं, वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। यानी भगवान के कहने का भाव यह है कि जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि है और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है, उस समय उस योगी की जो स्वरूप अवस्था होती है, वह अग्रसर होती है और अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इसी प्रकार जब अविद्या की रात्रि आती है, यानी जब हृदय में विद्या का प्रकाश होता है, तो वह ईश्वरीय स्वरूप की ओर बढ़ता है, और जब हृदय में अविद्या आ जाती है, तो वह माया मोह के बंधन में फंस जाते हैं। माया का द्वंद्व प्रवाहित होता है, और प्रकाश और अंधकार की यहीं तक सीमा होती है।
अब कहते हैं कि इसके पश्चात ना तो अविद्या रह जाती है और ना ही विद्या, वह परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को भली प्रकार से जानते हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहाँ तक है और समय कहाँ तक पीछा करता है। यानी जो इस सब को जानते हैं वे पुरुष विद्वान कहलाते हैं और वे ही मनीषी कहलाते हैं। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे, यानी अंतःकरण को चित्त या फिर बुद्धि कहते थे। कालांतर में यानी जब समय बीता उसके पश्चात अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। मन यानी किसको, अंतःकरण को क्या क्या कहा गया, मन और बुद्धि, चित्त और क्या कहा गया, अहंकार। इनको कहा गया कि ये जो है अंतःकरण के नाम हैं, इनको प्रमुख वृत्तियों में किया गया है। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं, यानी जो ये संसार है इसमें सभी लोग माया मोह में ही फंसे हुए हैं, यानी अचेत पड़े हुए हैं और प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इसे जान पाते हैं क्योंकि वे जगे होते हैं। उनका जो अंतःकरण है वह परमात्मा का स्मरण करते हुए जगा रहता है, इसलिए वे इन सबको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहुक प्रगट पतंग बिनइस उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। यह रामचरितमानस में लिखा गया है कि विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है। यानी जब संगति का असर होता है, ये सब लोग जानते हैं, तो विद्या से संयुक्त जो बुद्धि होती है वह जब कुसंगति का आचरण पाती है, यानी कुसंगी व्यक्तियों के संपर्क में आ जाती है, तो वह अविद्या में परिणत हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है, न ब्रह्मा, न रात रहती है और न ही दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात के रूपक हैं। न हजारों साल की लंबी रात होती है और न हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है और न कहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपर्युक्त 4 क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के 4 मुख और अंतःकरण की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्युग होते हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं, यानी काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन, अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में क्या कहते हैं उसको जानते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मा का एक दिन यानी कल्प 4 युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है। रात्रि भी उतनी ही अवधि तक होती है और जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक है, अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। इसका शब्दार्थ है अव्यक्तात् व्यक्तयः, यानी अव्यक्तात् अव्यक्त रूप से, व्यक्तयः यानी व्यक्त, सर्वाः यानी सभी, प्रभवन्ति अहह आगमे, प्रभवन्ति माने उत्पन्न होते हैं, अहह आगमे यानी अहह होता है दिन, आगमे ब्रह्मा के दिन के आगमन पर, रात्र्यागमे यानी ब्रह्मा की रात्रि के पतन पर, प्रलीयन्ते वे लीन हो जाते हैं, तत्र यानी उसमें, एव माने निश्चय ही, अव्यक्त संज्ञके यानी जिसमें
उसमें जिसे अव्यक्त कहते हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसको अनुवाद में जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के अस्त होने पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में का अर्थ है कि विद्या यानी दैवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृत के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं होती। बुद्धि जो होती है वो सब में होती है लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ती है। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव जो हैं वो अव्यक्त स्रोत से यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक उसी जहां से उत्पन्न होते हैं उसी सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आशा करते हैं कि ये दोनों श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कहीं पे भी यदि संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा ताकि गीता के ज्ञान का अधिकाधिक प्रसार हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।